हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों अपन सॉल्व कर रहे हैं जेई 2012 का पेपर। इसमें अपन पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 1 बच्चों उसका छठा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बॉल। ठीक है, ईच गेट एटलीस्ट 1 बॉल है ना। तो ये पीएनसी का सवाल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। बहुत ईजी क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। ये आई थिंक आईआईटी मेंस लेवल का भी नहीं है सवाल। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। तो भाई इसमें अपन कई मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे अपना एक है ग्रुप फॉर्मेशन, जो सबसे पॉपुलर है। ग्रुप फॉर्मेशन, तो ग्रुप फॉर्मेशन कब यूज किया जाता है? तो ग्रुप फॉर्मेशन तब यूज किया जाता है जब कई अलग अलग चीजें जो है कई अलग अलग लोगों में बांटनी होती हैं। और बांटने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी चीजें जो है या स्ट्रेंथ बेसिकली लोगों के पास गई होगी। तो जैसे 5 चीजें, तो हर एक के पास कम से कम एक जानी चाहिए। तो एक तरीका तो बांटने का ये रहा होगा कि किसी एक के पास एक, किसी एक के पास एक, किसी एक के पास 3 गई होंगी, है ना। हमेशा लेफ्ट साइड छोटा और आगे की बड़ा रखो। और एक दूसरा तरीका 1 2 2। ठीक है, बाकी 1 1 3 और 1 3 1 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन करेंगे 3 अलग अलग पैकेट्स, 3 अलग अलग बच्चों को बांटने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टर। तो ये अपना हो गया कि अलग अलग ग्रुप स्ट्रेंथ। सेकेंड स्टेप, तो ग्रुप फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल जितनी चीज़ें और अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके फैक्टोरियल यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। और इसमें 2 आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पर अपना 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये इसलिए आता है ताकि अपन जो है ग्रुप्स को अगर सेम स्ट्रेंथ है तो उनको अपन अरेंज जब करते हैं तो क्या होता है कि अरेंज करना नहीं होता है, वो अरेंज हो जाते हैं। जैसे ए को सेलेक्ट किया, बी को रिजेक्ट किया, बी को सेलेक्ट किया, ए को रिजेक्ट किया, तो ग्रुप आपका सेम है पर सिलेक्शन अलग अलग है ना। तो सिलेक्शन के फॉर्मूले से जाते हैं पर अरेंजमेंट हो जाता है ग्रुप फॉर्मेशन की वजह से ना। आइडेंटिकल ग्रुप्स हो जाते हैं बेसिकली। ये आ गया। अब बच्चों इसको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूट करने का, 3 अलग अलग गिफ्ट पैकेट 3 लोगों को बांटने का तरीका। दूसरा फिगर ये है कि भाई 5 चीज़ों के अपन ने 3 पैकेट बांट दिए 1 2 2 के। अब यहाँ पर 2 2 के पैकेट सेम है तो यहाँ पर 2 फैक्टर आ जाएगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, तो ये अपन पहला पार्ट देखें, दिस इज द ग्रुप फॉर्मेशन, ये ग्रुप फॉर्मेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया अपना आंसर। अब इसकी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 20, 10 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 2 8 8 5 8 120 अपॉन 8 कितना आ जाएगा, 15 15 6 90 ना। तो आंसर आ जाएगा 150, है ना। ठीक, एक ही होता है। एक दूसरा मेथड होता है बच्चों ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस का। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन का फंडा ये है कि भाई अपन ऐसा करें कि एक 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 सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अपने को ए टू बी अपने को फंक्शन बनाने हैं, और नंबर ऑफ फंक्शन सच दैट हर एक फंक्शन जो बनाओ आप, नंबर ऑफ फंक्शंस जिसमें हर एक फंक्शन के ऑन टू फंक्शन है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, या ईच गेट एटलीस्ट 1। उसका एक तरीका होता है लिखने का कि आप इस तरह से लिख सकते हो, आर की पावर एन माइनस आर सी वन। ठीक है, आई थिंक एन सी वन आता है, आर माइनस 1 की पावर एन। ठीक है, एन सी वन आएगा, एन सी वन, और प्लस एन सी टू, आर माइनस 2 की पावर एन माइनस की पावर एन, है ना, ऐसा आएगा। तो आर बेसिकली क्या है, जो आप चीज़ें बांट रहे हो। तो कितनी चीज़ें बांट रहे हो अपन? अपन बांट रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 की पावर 5, है ना, 3। तो आर बच्चों यहाँ पर होता है और एन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 माइनस एन, एन कितना है, ये आर सी वन आएगा आई थिंक। आर सी वन है बच्चों ना, आर सी वन है, सॉरी, आर सी वन, आर सी वन है ना। और ये कितना है, आर सी टू। आर सी वन का मतलब कितना हो जाएगा, 3C1, और फिर 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5, और प्लस आर सी टू यानी कि 3C2, और आर माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 की पावर 5, है ना। यह इसके आगे जैसे ही 0 आ जाए तो अपने को नहीं लिखना है टर्म, ठीक है ना। जहाँ पर ये खत्म हो जाए वहाँ तक अपने को चलना होता है। तो ये भी सही है, 3 की पावर 5 माइनस 3C1 इंटू 2 की पावर 5 3C2 1 की पावर 5, है ना। ये भी बढ़िया तरीका है। तो इसको आगे कैलकुलेट कर लें। 3 की पावर 5 कितना जाएगा, 81 243, माइनस भाई 3 इंटू 32 कितना जाएगा, 96, माइनस 96, और प्लस कितना जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3C2 कितना होता है, 3। हाँ आ गया 150, है ना, ये भी 150 आ रहा है। ठीक है भाई, ये 2 मेथड है, इस तरह से अपन कर सकते हैं, है ना। ओके, बाय।